Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, and the name of the chapter is From Tasting to Digesting. This chapter is pretty long, so I have made some parts of it, and this is part 1. In this part, we are going to know about different food items and their taste buds, and tongue, right? So let's start this chapter. First of all, there is a story about a girl named Jhumpa. Jhumpa ran into the kitchen and couch hold of her mother saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela. Give me good and roti." तो she asked to her mother for जैगरी. गुड़ के लिए वो अपनी माँ से पूछती है क्योंकि उसे बिटर ग्राउंड नहीं खाना था, उसे करेला नहीं खाना था. बिटर ग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज बिटर मेलन, राइट? देन माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. उसकी माँ कहती है, तुमने सुबह ही तो रोटी और शुगर खाया है बेटा. झूलन टीज झुम्पा. झूलन इज द एल्डर सिस्टर ऑफ झुम्पा एंड शी टोल्ड हर, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम एक तरह का खाना खा के बोर नहीं हो जाती हो? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली? I bet your mouth is watering just by hearing the word इमली. So, झुम्पा भी अपनी सिस्टर को रिप्लाई में कहती है, क्या तुम इमली खाकर बोर होती हो? मुझे पता है तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा इमली का नाम सुन के ही. So, we get to know that झुम्पा's elder sister Julan like to eat टारमेरिंट यानी इमली खाना उसे बहुत पसंद था. Sure, I love the sour इमली. मुझे खट्टी इमली पसंद है, but I eat sweet and salty things too. I even eat करेला. झूलन कहती है कि मुझे इमली खाना पसंद है, मैं सारी इमली खा लेती हूँ, लेकिन मुझे स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स भी तो पसंद है. आई ईट करेला ऑल्सो, मैं तो करेला भी खाती हूँ. ठीक है, तो हमें क्या पता चला इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला और हम उनके टेस्ट के बारे में भी जान पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटर ग्राउंड, इसका टेस्ट कैसा होता है? ऑब्वियसली बिटर, इसके नेम से ही आप जान सकते हैं, बिटर यानी कड़वा. देन जैगरी एंड शुगर. जैगरी एंड शुगर, जैगरी यानी गुड़ एंड शुगर, इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है स्वीट, मीठा. देन इमली, टैमरिंड, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होता है सार यानी कि बहुत ही खट्टा, राइट? सो एक टेस्ट और है सॉल्टी. आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनका टेस्ट सॉल्टी होता है. नमकीन टेस्ट किन किन चीज़ों का होता है? राइट, समोसे का और नमकीन का, कुरकुरों का, इन सब का इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी. ओके, आफ्टर दैट दे डिसाइड टू प्ले अ गेम. ठीक है, सो झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आईज and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is. Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Sour lemon, Jhumpa replied quickly. ठीक है, तो होता क्या है, वो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम ना झूलन, झुम्पा तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और झूलन कहती है मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे मुंह में खाने की डालूंगी, तुम्हें उनका टेस्ट बताना पड़ेगा. तो फर्स्ट चीज़ वो क्या डालती है? वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेती है. लेमन यानी कि नींबू के कुछ बूंदे लेती है और वो झुम्पा के उसको स्पून से उसके मुंह में फीड करती है. तो उसे कैसा लगता है, वो फटाफट से वो बता देती है, तो सार टेस्ट है, बहुत ही खट्टा टेस्ट है इसका. ठीक है. देन झूलन picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what is it. Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. अब वो उसके मुंह में जैगरी का पीस डालने वाली होती है, तभी उसकी माँ कहती है इसे ना क्रश कर दो, चीनी जैसा बना दो उसको, नहीं तो उसे पता चल जाएगा ये क्या है. झूलन जैसे ही ये क्रश जैगरी को झुम्पा के मुंह में डालती है, वो जल्दी से बता देती है, इट इज़ जैगरी, ये गुड़ है. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. पता है आपको, झुम्पा बिना टेस्ट किए ही फ्राइड फिश की स्मेल को बता देती है.
कैसे, ऐसे कैसा होता होगा, सोचा कभी आपने? क्योंकि फ्राइड फिश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। फ्राइड फिश में अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जिसको वो पहचान लेती है फटाफट से। वो कहती है कि ये तो फ्राइड फिश है। सो हमें क्या पता चला कि कुछ चीज़ों को हमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है उनका टेस्ट जानने के लिए, हम उनकी स्मेल से भी उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, जस्ट लाइक झुम्पा डिड, राइट? देन अब झूलन कहती है नाउ क्लोज योर नोज, अब तुम अपनी नाक भी बंद कर लो एंड टेल व्हाट इज दिस, अब बताओ ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, झुम्पा थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट sour. Give me one more spoonful. Julian took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed, "Yes, give me more." होता क्या है कि अब लास्ट में झूलन क्या करती है, झुम्पा के मुंह में करेला की सब्ज़ी डाल देती है, जो वो शुरू में मना कर रही थी मुझे नहीं खानी है, क्योंकि उसको लग रहा था कि करेले का टेस्ट होगा कैसा होगा, बिटर होगा, ठीक है। लेकिन जब वो उसे खाती है, उसको फर्स्ट स्पून लेती है, तो उसको वो समझ ही नहीं आता है, शी गेट कन्फ्यूज, उसको लगता है ये तो लिटिल बिटर है, थोड़ा सा कड़वा है, लिटिल सॉल्टी है, और ये कहीं ना कहीं सार भी है, ये क्या होगा। जब वो आंखें खोलते हैं तो दिखती है कि ये तो करेले की सब्ज़ी है, और अब उसे करेले की सब्ज़ी अच्छी लगने लगती है। एंड शी सेड गिव मी मोर, मुझे और दे दो। अब उसे समझ आ जाता है कि ऐसा नहीं है, उसे लग रहा था कि इसका टेस्ट बिटर होगा क्योंकि उसका नाम वो करेला है, करेले तो कड़वे होते हैं, बट जब उसे सब्ज़ी में बनाया जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। एंड शी लाइक्ड इट, उसे वो पसंद भी आता है, राइट। सो हमें क्या पता चला कि हमें ये सब पता चला कि वी कैन रिकॉर्गनाइज अ फूड आइटम नॉट ओनली बाय इट्स टेस्ट बट ऑल्सो बाय इट्स स्मेल। हम चीज़ों को रिकॉर्गनाइज करते हैं, फूड आइटम को, नॉट ओनली बाय देयर टेस्ट बट ऑल्सो बाय इट्स स्मेल। हम उसकी खुशबू से भी उसे पहचान लेते हैं, राइट? वेरी गुड। नाउ देर आर सम फूड आइटम्स जस्ट लाइक Julan's mouth start watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. आपको भी बताना है कि कौन सी चीज़ों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट एक चीज़ है और उसका टेस्ट भी बताना है। उसका टेस्ट होता है स्वीट। चिप्स है, चिप्स को सुन के नाम मुंह में पानी आ जाता है। टेस्ट है सॉल्टी। आइसक्रीम टेस्ट है स्वीट एंड समोसास टेस्ट है सॉल्टी। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि मुंह में पानी आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि माउथ में वाटर आ जाता है। ये वाटर कैसे आता है? ये सच में वाटर होता है? नहीं, एक्चुअली ये स्लाइवा है, ठीक है। ये स्लाइवा जो है ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो आपका माउथ एक स्लाइवा रिलीज़ करता है, एक ऐसा ग्लूई सी चीज़ को रिलीज़ करता है जो फूड को चबाने में इजी करती है एंड उसको सॉलो करने में, उसको निगलने में भी आपको आसानी करती है, और इवन दो ये उसको डाइजेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करती है। सबसे पहले आप किसी फूड का इंटेक करते हैं तो अपने मुंह का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने उसको टीथ से आपने उसको च्यू करना शुरू किया, छोटे छोटे टुकड़ों में मिला दिया। अब ये स्लाइवा को और टेस्टी भी बनाता है, उसमें आपको एक मिठास सी आती है हल्की सी, तो वो इस स्लाइवा की वजह से ही आती है। फिर आप उसको इजीली सॉलो कर पाते हैं एंड वो आपके पेट में उसी स्लाइवा के साथ जाता है। तो ये जो मुंह में पानी आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ों के सुन के ही कई बार आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के नाम को सुन के रिएक्ट करती है, राइट। सो हियर आर सम क्वेश्चन एंड देयर आंसर. So these answers are not fixed. You can choose your own answer also. First question is, do you like only one kind of taste or different ones? Yes, we like different kind of taste. हमें एक तरह के फूड आइटम्स थोड़ी ना पसंद है, सिर्फ एक ही चीज़। अगर हम बार बार सिर्फ दाल ही खाएंगे या बार बार हम सिर्फ एक ही तरह की सब्जियाँ खाएंगे, एक ही तरह की
चीज़ें खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे। हमें कुछ न्यू चीज़ें का टेस्ट अच्छा लगता है, कोई नई नई चीज़ों का टेस्ट अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है जब मम्मी घर में पनीर बनाती है, राजमा बनाती है, छोले चावल बनाती है ना? क्यों? क्योंकि हम एक ही तरह की चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं। झूलन, put a few drops of lemon juice in Jumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? झूलन ने जुम्पा के मुंह में सिर्फ लेमन की कुछ ही बूंदें डाली थी और उससे उसका टेस्ट पता चल गया था। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? यस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सार थिंग्स आर इनफ टू मेक द टेस्ट। खट्टी चीज़ों के साथ ये स्पेशली होता है, आपको थोड़ा सा ही टेस्ट उसका स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा होता है कि इतना आपको अगर थोड़ी सी भी उसकी बूंदें ड्रॉप्स भी पड़ जाती तो आपको पता चल जाता है ये सार थिंग्स हैं। ठीक है। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, सौंफ खाते हैं ना हम, अगर कोई आपके टंग में थोड़ी सी सौंफ डाल देगा, वुड यू एबल टू टेल योर व्हाट्स, अगर तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो भी आप उसे पहचान लेंगे? येस, वी कैन रिकॉग्नाइज सम फूड आइटम बाय देयर स्मेल ऑल्सो। जस्ट तो हम उसकी खुशबू से ही, उसकी फ्रेगरेंस से ही बता पाएंगे सौंफ है। सौंफ जब आप बाइट करते हो तो एक स्वीटनेस तो आपके मुंह में आती है, साथ में एक फ्रेशनेस आती है, एंड आपके जो थ्रोट है, आपका जो गला है, उसमें एक हल्की सी ठंडक सी महसूस होती है, राइट? और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको इजीली पता चल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट ऑफ फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग द टेस्ट देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? जैसे झुम्पा ने फ्राइड फिश को पहचान लिया था, गेस कर लिया था बिना उसे देखे, सिर्फ स्मेल से, तो कैसे उसने इसे पहचाना होगा? पहला सवाल तो ये है। सो आंसर इज, झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। उसकी स्मेल से उसे पता चल गया कि वो एक फ्राइड फिश है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, येस वी कैन गेस मैनी थिंग्स ओनली बाय इट्स स्मेल लाइक फिश, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी, भाजी। कई बार सब्जियों के खुशबू से हमें पता चल जाता है कि आज मम्मी ने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ठीक है। अच्छा, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई दवाई ले रहे हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो एक टैबलेट हो, और आपकी मम्मी कहती है नाक बंद करके पी जाओ। ऐसा होता है ना, कफ सिरप सब ले रहे होते हैं और मम्मी कहती है नाक बंद करके उसे पी जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आएगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे झुम्पा हो गई थी जब उसको करेले की सब्ज़ी खिलाई, उसे स्मेल नहीं आई ना, तो उसे समझ नहीं आया कि वो करेले की सब्ज़ी खा रही है। तो सेम आपके साथ होगा, जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो कोई लिक्विड मेडिसिन ले रहे हो, तो कोई दवाई ले रहे हो और उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी, तो आप उसे ईजीली सॉलो कर पाएंगे, आप उसे ईजीली अंदर इनटेक कर पाएंगे उसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपकी टंग के बारे में। कलेक्ट अ फ्यू आइटम्स having different kind of taste, play a game with your friend like Jhumpa and Jhulan did, tell your friend to taste the food and ask। सेम आपको आपकी फूड आइटम, जैसे झुम्पा ने गेम खेली, आपको भी अपने घर में वो गेम खेलनी है। आप कितने फूड आइटम्स को टेस्ट करके बता पाएंगे? ठीक है, आपको ऐसा 10 फूड आइटम्स के साथ करना है। आपके फ्रेंड या आपके सिस्टर, ब्रदर, मम्मा, पापा, कोई भी आपको कोई 10 फूड आइटम टेस्ट करने को कहेंगे और आपको उसमें से स्कोर करना है कितने चीज़ों को आप पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, कौन कौन सी चीज़ें थी, विच पार्ट ऑफ फूड टंग कुड बी गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, इन एट बैक, on the left or right side of the tongue, which taste could be made out on which part of the tongue, mark this by। See, होता क्या है, ये गेम तो आप खेलेंगे लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारी टंग में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशल फूड टेस्ट के लिए बने होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बैक साइड पे बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। जब आप फूड चू करते हो, खाना चबाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में टेस्ट आया है, लेकिन वो टेस्ट सबसे ज़्यादा टंग की वजह से ही आता है। टंग ही है जो उस फूड के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, यस, आपने फूड के
स्मेल से फूड आइटम तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बिटर, सार, सॉल्टी, स्वीट क्या है ये आपको पता चलेगा सिर्फ आपकी टंग के ज़रिए। सो जो सबसे बैक पार्ट होता है वहाँ पे बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इस जगह पे आप देखेंगे सार यानी कि खट्टा टेस्ट आता है। एंड्स पे यहाँ पे तब टिप पे नहीं बट फ्रंट पार्ट पे सॉल्टी टेस्ट होता है, और जो टंग है सबसे आगे वाले पार्ट की टिप है टंग की, उस पे आपको स्वीट टेस्ट आता है, मीठा टेस्ट आता है। सो दीज आर द मेजर फैक्टर कि आपको टेस्ट का पता चलता है और आपकी टंग पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है ना इस पार्ट में, ठीक है। या आप कहेंगे सार टेस्ट है, बट सार टेस्ट तो इधर आगे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि बिटर और सार के बीच में एक खाली स्पेस है जिस पे कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं पता है, बचपन में मुझे कहा जाता था कि तुम्हें अगर मेडिसिन खानी है, टैबलेट गोली खानी है, तो जीभ के उसी पार्ट पे रखो ताकि कोई टेस्ट ना आए, और फटाफट से उसको पानी के साथ निगल लो, उसे सॉलो कर लो। तो आप भी, आपके पेरेंट्स भी शायद कभी कहते हो, ठीक है, कि वहाँ रखो। अच्छा, ये मत सोचना कि अगर आपने यहाँ पे टैबलेट लगी तो वो मीठी ही लगेगी, अगर उसका टेस्ट मीठा नहीं है तो वो मीठी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी मीठी या कड़वी दवाई को रखते हैं इस पार्ट पे, तो उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा। वैसे दवाई खा लेनी चाहिए। ओके, वन एट द टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द टिप, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आज इस चैप्टर में जाना डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में। उन हमारे पास 4 मेजर टेस्ट हैं, बिटर, सॉर, सॉल्टी एंड स्वीट, ठीक है। इसे रिकॉग्नाइज करती है हमारी टंग। हम टेस्ट हमारे मुंह में और फूड जैसे टीथ हो गया या अदर थिंग्स हैं, वो टेस्ट नहीं कर रही हैं, वो जस्ट क्या कर रही है, उसको चू करने में हेल्प कर रहे हैं। सारे पार्ट्स का अपना एक काम है, ठीक है। हम स्मेल से भी फूड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बट टेस्ट हमें हमारी टंग ही देगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मीट यू सून।